Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, I hope you all will be fine. So today we are going to discuss about Leishman staining, differential leukocyte count with the requisition of abnormal blood cells. आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट के बारे में पढ़ेंगे। देन उसकी जो स्टेनिंग है लिशमन स्टेन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट का जो स्मेयर होगा उसको हम लिशमन स्टेन अप्लाई करते हुए लिशमन स्टेन से हम उसको कलर देंगे। देन अंडर माइक्रोस्कोप हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और डिफरेंट एबनॉर्मल ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स जो डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट में हम किस तरह से जो है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं आफ्टर स्टेनिंग विद लीशमन स्टेन। तो आज के लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट। द लिकोसाइट differential count is the determination of proportion of or absolute count per unit volume of defined classes or subset of leukocytes in the blood sample. Differential leukocyte count basically determination है of proportion और absolute count per unit volume। per unit volume determination है या count है different classes का और सबसेट ऑफ लिकोसाइट्स। तो लिकोसाइट्स की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो डिफरेंशियल लिकोसाइट में बेसिकली ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो बेसिकली लिकोसाइट्स की क्लासेस हैं, तो इनका एब्सोल्यूट काउंट जो है उसको डिटरमाइन करना लिकोसाइट डिफरेंशियल काउंट कहलाता है। द पर्पस ऑफ differential count is to obtain a picture of true distribution of leukocytes in peripheral blood। तो पर्पस डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट का इसमें जो है इसका जो पर्पस है उसमें एक पिक्चर जो है वो ऑब्टेन करना ऑफ ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकोसाइट्स की जो ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन है इन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में लिकोसाइट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ऑब्जर्व करना डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट कहलाता है। इट इज़ यूज्ड बाय क्लिनिशियंस टू डिटरमाइन द डिजीज स्टेटस ऑफ देयर पेशेंट्स। तो बेसिकली क्लिनिशियंस जो हैं वो DLC डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट जो है वो प्रेफर करते हैं टू डिटरमाइन द डिजीज स्टेटस, डिजीज़ का स्टेटस देखने के लिए ऑफ पेशेंट्स, अपने पेशेंट्स के। द लिकोसाइट्स प्रेजेंट इन द पेरिफेरल ब्लड आर composed of 5 classes of mature cells। लिकोसाइट्स जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के पेरिफेरल ब्लड में जो पाए जाते हैं उनकी जो है फर्दर 5 टाइप्स हैं जिनमें न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, देन यूसिनोफिल एंड बेजोफिल्स। तो बेसिकली जो 5 टाइप्स हैं मेच्योर WBCs की, तो उनमें न्यूट्रोफिल हैं, बेजोफिल्स हैं एंड यूसिनोफिल्स हैं। और बेसिकली न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेजोफिल जो हैं ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। देन ए ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। सब डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूट्रोफिल इनटू सेगमेंटेड आर मैच्योर आर बैंड आर इमेच्योर फॉर्म एंड लिम्फोसाइट इनटू नॉर्मल रिएक्टिव आर ब्लास्ट ट्रांसफॉर्म्ड इन फॉर्म इज ऑफन डन। A category of other cells is also sometimes included for all the other nucleated cells found in the peripheral blood। Then इनमें जो फर्दर सब डिफरेंशिएशन है न्यूट्रोफिल्स की इनटू सेगमेंटेड एंड मैच्योर, उसमें सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, मैच्योर जिन्हें हम मैच्योर न्यूट्रोफिल कहते हैं, देन बैंड सेल्स हैं, इमेच्योर फॉर्म्स है, देन लिम्फोसाइट इनटू नॉर्मल रिएक्टिव और ब्लास्ट ट्रांसफॉर्म्ड जो है इसमें वो हम ऑब्जर्व करते हैं। अ कैटेगरी ऑफ अदर सेल्स, देन अदर सेल्स की जो कैटेगरी इज आल्सो समटाइम्स इंक्लूडेड फॉर ऑल द अदर न्यूक्लिएटेड सेल्स फाउंड इन द पेरिफेरल ब्लड। तो पेरिफेरल ब्लड में जितने भी मैच्योर, इमेच्योर या
एबनॉर्मल WBC जो होंगे उनका जो काउंट है, देन उनका जो नॉर्मल न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल एंड बेजोफिल, इनकी जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है। तो डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट में बेसिकली हम जो है इन सेल्स को हम ऑब्जर्व करते हैं और इनका जो काउंट है वो हम देते हैं। देन डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट, differential leukocyte count provide the relative number of each type of leukocyte in the blood। differential leukocyte count जो है वो हमें relative number के बारे में बताता है of each type of leukocyte in the blood। leukocyte की जो types हैं उनमें उनके जो relative number है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट। इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन अ वेल स्प्रेड एंड वेल स्टेन्ड ब्लड फिल्म। और डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट के लिए हमें एक वेल स्प्रेड और वेल स्टेन्ड जो है ब्लड फिल्म रिक्वायर्ड होती है। दिस इज़ ऑफ utmost importance because even distribution of white cells depend very much upon the meticulous technique used to prepare the blood film, and correct identification of the cells depends upon the quality of staining। देन इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पॉइंट है, वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ WBCs वाइट ब्लड सेल्स की जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक होनी चाहिए। मीन टू से उनकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। देन जो टेक्निक है ब्लड स्मीयर प्रिपेयर करने की वो ठीक होनी चाहिए, और एक अच्छी जो है वो ब्लड फिल्म जो है वो प्रिपेयर की जाए। देन उसे एक अच्छी क्वालिटी की जो स्टेन है उससे स्टेन किया जाए, देन उसको ऑब्जर्व किया जाए। इफ़ द एज ऑफ द स्प्रेडर इज़ रफ, अगर ब्लड स्मीयर बनाते हुए स्प्रेडर का जो एज है वो रफ होगा, देन मैनी लिकोसाइट्स स्पेशली न्यूट्रोफिल, देन लिकोसाइट्स जिनमें स्पेशली न्यूट्रोफिल आते हैं मे एक्यूमुलेट एट द टेल एंड। तो न्यूट्रोफिल जो होंगे वो टेल की एंड जो है, टेल एंड वहाँ पे जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इफ़ द फिल्म इज़ नॉट वेल प्रिपेयर्ड, अगर फिल्म जो है वो अच्छी प्रिपेयर नहीं की गई, फिल्म इज़ टू थिन, फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा थिन है, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स प्रीडोमिनेट एट द मार्जिन एंड द टेल। देन न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो हैं वो प्रीडोमिनेट करेंगे एट द मार्जिन एंड द टेल। लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेट इन द मिडल ऑफ द फिल्म, और लिम्फोसाइट जो होंगे वो मिडल ऑफ द फिल्म जो है वो प्रेजेंट होंगे। A slight difference in distribution is present even in the well prepared film। इसी तरह से एक अच्छी prepared blood smear में जो है वो slight differences जो है distribution की वो देखे जा सकते हैं। Then definition for differential leukocyte count vary according to the method used to identify the leukocyte subclasses। When cells are classified according to their morphological appearance on stain smear, there are different level of discrimination। देन इसकी डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट की जो डेफिनेशन है ये वेरी करती है मेथड पे, और डिपेंड करती है मेथड पे कि आप कौन सा जो मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं, और उस मेथड में आपने आपकी जो क्लासिफिकेशन है आपने मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस की बेस पे आपने क्लासीफाई करना है, या आपकी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी बेस पे आप उनको क्लासीफाई कर रहे हैं। एट द बेसिक लेवल पोली मॉर्फोन्यूक्लियर एंड मोनोन्यूक्लियर, तो बेसिक लेवल पे अगर हम देखें तो पॉली मॉर्फोन्यूक्लियर एंड मोनोन्यूक्लियर आर राउंड सेल जो है आर डिस्टिंग्विश्ड, उनको जो है डिस्टिंग्विश किया जाता है एट द इंटरमीडिएट लेवल पे न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स आर आइडेंटिफाइड। इसमें बेसिकली जो है वो लेवल्स बने हुए हैं। फर्स्ट जो है वो बेसिक लेवल है जहाँ पे हम पोली मॉर्फोन्यूक्लियर और मोनोन्यूक्लियर जो सेल्स हैं उनकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मोनोन्यूक्लियर सेल्स में एक न्यूक्लियस जो है वो पाया जाएगा, एक न्यूक्लियस वाले जो सेल्स होंगे उनके आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इसी तरह से पोली मॉर्फोन्यूक्लियर में जो है डिफरेंट शेप्स के जो न्यूक्लियस सेल्स में होंगे उनके हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देन इंटरमीडिएट लेवल पे हम न्यूट्रोफिल देखेंगे, यूसिनोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स, इनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। एट द हाईएस्ट लेवल पे न्यूट्रोफिल्स आर डिवाइडेड। देन न्यूट्रोफिल की जो सब क्लासेस हैं लाइक सेगमेंटेड और बैंड फॉर्म, इनकी जो है हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे और इनको क्लासीफाई करेंगे। एंड लिम्फोसाइट्स इनटू नॉर्मल एंड ब्लास्ट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। इसी तरह से न्यूट्रोफिल जो हैं
न्यूट्रोफिल की हम फर्दर जो सब क्लासेस हैं, लिम्फोसाइट्स की जो सब क्लासेस हैं, उनमें जो है वो नॉर्मल लिम्फोसाइट्स के आइडेंटिफिकेशन करेंगे, या ब्लास्ट ट्रांसफॉर्म सेल्स जो हैं उनके हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। व्हेन द सेल्स आर आइडेंटिफाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स, तो सेल को काउंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, उनसे जो है हम अंडर माइक्रोस्कोप सेल ऑब्जर्व करते जाते हैं, और सेल काउंटर पे या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पे जो है उनकी हम आइडेंटिफिकेशन करते जाते हैं, या उनकी काउंटिंग जो है उस पर करते हैं। देयर अगेन आर डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 3-part automated differential analyzer identify major leukocyte groups. Then 3-part automated differential analyzer, 3-part automated differential analyzer जो था लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ऑटोमेटेड सीबीसी एनालाइजर जो है वो 3-part भी हो सकते हैं, वो 5-part भी हो सकते हैं, इवन वो 7th part में भी अवेलेबल हैं। तो उनमें जो 3-part ऑटोमेटेड डिफरेंशियल एनालाइजर था, आइडेंटिफाई द मेजर लिकोसाइट ग्रुप, तो वो मेजर लिकोसाइट का जो ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करता है, लाइक ग्रेन्युलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स और स्मॉल सेल्स। तो इनमें जो है ग्रेन्युलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो 3-part ऑटोमेटेड सीबीसी डिफरेंशियल एनालाइजर पे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन स्मॉल सेल्स और मीडियम साइज्ड एंड लार्ज सेल्स, इसी तरह से उनमें स्मॉल सेल्स की भी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, मीडियम सेल्स की भी, और एंड लार्ज सेल्स की भी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। द न्यूअर मोर सोफिस्टिकेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर गिव 5। इसी तरह से जो न्यू टेक्नोलॉजी है तो उनमें जो है जो मोर सोफिस्टिकेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर्स हैं तो उनमें जो है हम 5 टाइप्स ऑफ लिकोसाइट्स जो हैं उनके हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जिनमें 5 टाइप्स में बेजोफिल है, इयोसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट्स हैं, तो इनकी हम जो है आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। देन स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म विद लिशमन स्टेन। देन हमारे सिलेबस में जो स्टेन इंक्लूड की गई है फॉर ब्लड फिल्म लिशमन स्टेन है। तो लिशमन स्टेन को डिस्कस करते हैं कि लिशमन स्टेन से ब्लड फिल्म्स को हमने किस तरह स्टेन करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो लिशमन स्टेन करने का क्या प्रोसीजर है, उसका क्या प्रोटोकॉल है, उसमें क्या क्या चीज़ कौन कौन से स्टेप जो है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे फॉर स्टेनिंग। देन स्टेनिंग का जो प्रोसीजर फॉलो करते हुए किस तरह से हम अपने एक जो स्टेन स्मेयर है, जो ब्लड स्मेयर है उसको हम स्टेन कर सकते हैं, उसको डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हम दे सकते हैं। स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म्स विद लिशमन स्टेन रिक्वायरमेंट्स। लिशमन स्टेन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रीपेयर्ड लिशमन स्टेन, तो इसमें जो है वो प्रीपेयर्ड लिशमन स्टेन जो है वो रिक्वायर्ड होता है हमें। प्रीपेयर्ड लिशमन स्टेन कमर्शली अवेलेबल हैं, या इसे हम लैब में पाउडर फॉर्म में लेकर हम इसे लैब में खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टेनिंग के लिए, स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म्स के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर्ड लिशमन स्टेन अवेलेबल होना चाहिए। देन बफर्ड वाटर, डाइल्यूट 50 ml ऑफ सोरेनसन बफर ऑफ pH 6.8 to 1 लीटर विद डिस्टल वाटर। देन इसमें जो है डाइल्यूट करेंगे 50 ml ऑफ सोरेनसन बफर, जिसकी pH जो होगी 6.8 होगी, तो उसे हम 1 लीटर डिस्टल वाटर में जो है उसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसे हम बफर्ड वाटर कहेंगे, जो कि फर्दर जो है ड्यूरिंग स्टेनिंग यूज़ होगा। बफर जो है बेसिकली ये pH मेंटेन करता है, जिससे जो है सेल्स की WBCs की जो मॉर्फोलॉजी है वो डिस्टर्ब नहीं होती, और उसकी जो मॉर्फोलॉजी है WBCs के जो सेल्स की मॉर्फोलॉजी है वो कंजर्व रहती है। देन स्टेनिंग रैक, देन स्टेनिंग करने के लिए एक स्टेनिंग रैक होना चाहिए। देन एक ड्रॉपर, जिससे जो है हम स्टेन जो है वो हम स्लाइड्स के ऊपर जो है वो गिराएं। देन इसके लिए जो है वो हमें एक प्रिपेयर्ड ब्लड फिल्म जो है वो रिक्वायर्ड होगी, और एक अच्छी ब्लड फिल्म जिसमें जो है वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ WBC जो है वो होनी चाहिए। तो एक अच्छी टेक्निक से तैयार की गई ब्लड फिल्म जो है वो रिक्वायरमेंट में जो है वो इंक्लूड है। देन प्रोसीजर में प्रिपेयर द ब्लड फिल्म एंड एयर ड्राई, इसमें ब्लड फिल्म जो होगी वो हम प्रिपेयर करेंगे। देन उसे जो है हम प्रिपेयर करने के बाद उसे एयर ड्राई करेंगे। अगर हम ड्राई नहीं करते
और फ़ौरन ही उस पर स्टेन जो है वो गिराते हैं, तो उससे जो होगा हमारा स्मेयर जो होगा वो उतर जाएगा, स्लाइड के ऊपर से वो उतर जाएगा। इसलिए जो है आफ्टर प्रिपरेशन ब्लड फिल्म जो है वो एयर ड्राई करना चाहिए, देन कीप इट ऑन अ स्टेनिंग रैक, देन उसे जो है एक स्टेनिंग रैक पे रखना चाहिए एंड कवर कम्प्लीटली विद स्टेन। देन उस पर जो है वो हमने उस पर जो है ड्रॉपर से स्टेन जो है प्रिपेयर्ड लिशमन स्टेन वो उसके ऊपर गिराना चाहिए, और जितना स्लाइड के ऊपर स्मीयर होगा उसको कवर करना चाहिए कम्प्लीटली विद स्टेन। जितना स्मेयर होगा उतना उसके ऊपर जो है वो स्टेन, जितना स्मेयर होगा उतना उसके ऊपर स्टेन गिराना चाहिए। लीव टू स्टेन फॉर 2 मिनट्स, देन उसे जो है 2 मिनट का टाइम देना चाहिए, ताकि जो स्टेन है डिफरेंट सेल्स जो हैं वो स्टेन रिटेन कर लें, कलर जो है वो गेन कर लें। देन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ स्टेन मिक्स बाई ब्लोइंग, देन उसके ऊपर जो है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ स्टेन हमने जो है वो बफर अप्लाई करना है, नहीं उसमें जो है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ स्टेन मिक्स बाय ब्लोइंग, देन उसको जो है वो मिक्स करना है बाय ब्लोइंग। आफ्टर ब्लोइंग पोर बफर्ड वाटर ऑन द स्लाइड onto the slide about entirely through a pipette, देन उसके ऊपर हमने बफर वाटर जो हमने प्रिपेयर किया था 50% जो बफर वाटर प्रिपेयर किया था उसको हम स्लाइड पे गिराएंगे, और इंटायरली थ्रू अ पाइपेट, पाइपेट से जो है वो हम इंटायरली पूरी स्लाइड जो है उसके ऊपर बफर डालेंगे। लीव फॉर 5 to 7 मिनट्स, और उसे जो है जो टाइम उसको देना चाहिए, देन 5 to 7 मिनट्स जो है उसको देने चाहिए। और स्टेनिंग के बाद आपने स्लाइड को वॉश नहीं करना, स्टेनिंग के बाद आपने वॉश नहीं करना, और उस स्टेन के ऊपर ही आपने जो है वो बफर वाटर जो है वो डालना है, और फिर उनको जो है वो आपने 5 to 7 मिनट्स के लिए वहाँ पे रखना है। देन पोर ऑफ स्टेन मिक्सचर, देन आफ्टर 5 to 7 मिनट्स के बाद आपने जो स्टेन होगा उसको जो है स्लाइड के ऊपर से पोर करना है, वॉश इन बफर, देन उसे वॉश करना है बफर में, क्लीनिंग द अंडर साइड ऑफ क्लीन विद कॉटन स्वाब और टिश्यू पेपर। देन स्लाइड का जो अंडर साइड है, नीचे वाली जो साइड है स्मेयर के नीचे वाली साइड जो होगी अपोजिट साइड, उसको आपने कॉटन स्वैब से या उसे जो है टिश्यू पेपर से आपने क्लीन कर लेना है, ताकि उससे जो ताकि जब हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप तो एक हमें अच्छा इमेज जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकें। बैकग्राउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए। देन प्लेस वर्टिकली टू ड्रेन एंड ड्राई, देन उसे वर्टिकली जो है वो वर्टिकल पोजीशन में कुछ टाइम के लिए रखना चाहिए, ताकि जो वाटर ड्रॉप्स हैं जो वॉशिंग के लिए हमने यूज़ किया था या उसमें जो बफर है वो स्लाइड से जो है वर्टिकली वो नीचे मूव करे, और उसमें जो स्टेन होगा वो क्लियर हो जाए। टू ड्रेन एंड ड्राई, ताकि वर्टिकली पोजीशन में जितना भी वाटर था वो ड्रेन हो जाए, और उसमें जो बफर था वो भी ड्रेन हो जाए, और देन ड्राई हो जाए। देन चूज द मिडल पोर्शन ऑफ द फिल्म वेयर सेल्स आर इवनली स्प्रेड, देन फिल्म का जो है आपने मिडिल पोर्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है और उसे आपने अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्जर्व करना है, वेयर सेल्स आर इवनली स्प्रेड व्हेन सीन अंडर द लो पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। और लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप 40x पे जब आप देखेंगे तो उसमें जो है इवन स्प्रेड सेल्स जो हैं वो इवन स्प्रेड होने चाहिए, मीन टू से सेल्स जो हैं उनकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, हर जगह पे हर एरिए में जो है सेल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, ये ना हो कि कहीं पे जो है सेल्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो और दूसरे एरिए में जो सेल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। तो इसके लिए जो है एक अच्छी प्रिपेयर्ड फिल्म जो है उसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन इवनली स्प्रेड जो है वो सेल्स होने चाहिए। देन प्लेस अ ड्रॉप ऑफ सीडार वुड ऑयल, देन उसके ऊपर आपने एक सीडार वुड ऑयल डालना है, ऑयल का एक ड्रॉप डालना है, एंड मूव ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव इन प्लेस। देन ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव को आपने उस स्लाइड के ऊपर जो है वो आपने लेकर आना है और वहाँ पे उसको ऑब्जर्व करना है। देन ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव जो है वो 100x जिसे हम ऑयल इमर्जन या हाई पावर लेंस कहते हैं, तो उस पर जो है जितनी भी स्टेन की गई
स्लाइड्स होती हैं, हम ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव लेंस पे हम उनको ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर ड्रॉपिंग अ ड्रॉप ऑफ सिडारवुड ऑयल। सिडारवुड ऑयल बेसिकली जो है जितनी भी स्टैंड स्लाइड्स हैं जो हम 100x या ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव पे हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उनके लिए एक ड्रॉप यूज़ होता है सिडार वुड ऑयल, जो कि एक वुड से जो है ये ऑयल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। और इस ऑयल का जो बेसिक पर्पस है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो मेंटेन करना है। तो एयर जो है ये रिमूव कर देता है, जिससे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लाइड देन लेंस एंड सिडारवुड ऑयल, और सिडारवुड ऑयल लेंस और स्लाइड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो तीनों का सेम हो जाता है, और हमें जो हम जो इमेज है वो हम देख सकते हैं, और स्टैंड इमेज जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन आइडेंटिफाई एंड काउंट ईच टाइप ऑफ सेल। देन हमने फर्दर आइडेंटिफिकेशन करनी है, और ईच टाइप ऑफ सेल जो है वो हमने काउंट करना है। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द थिक एंड ऑफ द फिल्म। थिक एंड से काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, एंड मूव टूवर्ड द थिन एंड अलोंग अ लीनियर स्ट्रिप। देन लीनियर स्ट्रिप में जाते हुए थिक साइड से हमने थिक एंड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, और मूव करना है टूवर्ड द थिन एंड। तो थिन एंड की तरफ जो है वो मूव करते हुए सेल्स होंगे उनको हमने काउंट करना है along a linear strip. Then when a single strip is completed, जब एक सिंगल स्ट्रिप जो है उसमें सेल जो है वो काउंट कर लिए जाएं, then the lens is adjusted to another position vertically. Then vertically upward or downward position में आपने लेंस जो है वो एडजस्ट करना है, और दूसरी अनदर पोजीशन में जो है वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड पोजीशन में आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। काउंटिंग ऑफ द सेल इज अगेन, काउंटिंग जो है सेल्स की अगेन स्टार्टेड नाउ प्रीसीडिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। देन काउंटिंग सेल्स की जो काउंटिंग है आपने अगेन स्टार्ट करना है उसे, और उसे एक रिवर्स डायरेक्शन में जो है आपने प्रोसीड करना है। दिस प्रोसीजर इज कंटिन्यूड अंटिल 100 सेल्स हैव बीन काउंटेड, और ये प्रोसीजर जो है आपने कंटिन्यू रखना है अंटिल 100 सेल्स हैव बीन काउंटेड, यहाँ तक कि आपने 100 सेल जो हैं वो काउंट कर लेने हैं। द काउंटिंग ऑफ द सेल्स कैन बी डन बाय यूजिंग अ मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक की काउंटर। देन उस पर जो है आपने मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक की काउंटर जो है वो आपने यूज़ करना है फॉर काउंटिंग ऑफ द सेल्स। राइटिंग इंडिविजुअल सेल्स and recording the number of each cell in the division of 5. Then writing individual cell जो है आपने वो write करना है, and recording the number of each cell in the division of the 5. If the count is very high, it is better to count 200 to 500 cells in order to get an accurate idea of relative number of cells. अगर आपकी स्लाइड में काउंट जो है वो बहुत हाई आ रहा है, तो इससे जो है वो आपने नंबर ऑफ़ सेल्स जो आपने काउंट करने हैं वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन आपने जो काउंट करने हैं वो 200 टू 500 सेल्स जो हैं वो आपने काउंट करने हैं, अगर आपका काउंट जो है वो वेरी हाई है, इन ऑर्डर टू गेट एन एक्यूरेट आइडिया, ताकि इससे जो है वो एक एक्यूरेट आइडिया जो है रिलेटिव नंबर ऑफ़ सेल्स का वो आप लगा सकें। इफ़ देयर आर न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स प्रेजेंट, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द WBC। अगर न्यूक्लिएटेड रेड सेल जो हैं वो प्रेजेंट हैं तो उनको जो है वो WBCs के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, और उनको WBCs में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। रेड ब्लड सेल जो है, जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ए न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो रेटिकुलोसाइट्स जो है वो रेड ब्लड सेल्स की एक ऐसी स्टेज है जिसे हम इमेच्योर स्टेज कहते हैं, तो उनमें जो है न्यूक्लियाई जो हैं वो पाए जाते हैं। देन रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो फर्दर मैच्योर डेवलप होती हैं इनटू रेड ब्लड सेल्स, देन उनसे जो है वो आरबीसीज के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। तो रेटिकुलोसाइट्स को आपने WBC से है वो कंफ्यूज नहीं करना, WBC में इंक्लूड नहीं करना। इंस्टेड देयर आर दीज आर काउंटेड सेपरेटली, उनको जो है आपने सेपरेटली आपने उनको काउंट करना है, एंड रिपोर्टेड एज नंबर ऑफ न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, और आपने उसको रिपोर्ट करना है एज number of nucleated red blood cells per 100 WBC. If one basophil appear in 100 cells, then another 100 cells should be counted to estimate their correct position percentage. Then अगर one basophil जो है वो appear होता है in 100 cell,
100 सेल काउंट करते हुए अगर आपको 1 सेल जो है वो बेजोफिल का आप देखते हैं तो उसमें जो है आपने अनदर 100 सेल जो है वो आपने काउंट करने हैं। मीन टू से आपका जो काउंटिंग सेल्स होंगे वो आप 200 पे ले जाएंगे और 200 में जो होगा वो आपने बेजोफिल जो है वो आपने रिपोर्ट करना है। शुड बी काउंटेड टू एस्टिमेट देयर करेक्ट पोजीशन, ताकि उनकी जो है वो करेक्ट परसेंटेज जो है वो आप उसकी एस्टिमेशन जो है वो आप कर सकें। Then DLC is commonly reported as percentage or absolute number calculated from TLC of each type of cell as under। तो DLC जो है वो commonly report जो की जाती है परसेंटेज में रिपोर्ट की जाती है, और एब्सोल्यूट नंबर ऑफ कैलकुलेटेड जो उसमें जो है एब्सोल्यूट नंबर दिया जाता है कैलकुलेटेड सेल्स का फ्रॉम TLC। तो उनमें जो सेल्स हम काउंट करते हैं न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेजोफिल एंड इयोसिनोफिल। Various maturation stage like blasts, promyelocytes, metamyelocytes and band cell band forms जो हैं ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। Then maturation stage are not normally seen in peripheral blood. Band forms can be seen in peripheral blood, and if recorded separately, these are normally not more than 6% of the counted cell. Then maturation stage जो हैं are not normally seen in peripheral blood. Peripheral blood में maturation stage जो है वो ज़्यादातर ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। Band form can be seen in peripheral blood. Band form जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड इफ़ रिकॉर्डेड सेपरेटली, और अगर हम इसे सेपरेटली जो है रिकॉर्ड करते हैं, दीज आर नॉर्मली नॉट मोर देन 6% ऑफ काउंटेड सेल। और देन ये 6% से जो है इनका जो काउंट है वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मली। और अगर इनका जो काउंट 6% से ज़्यादा आता है जिसका मतलब है कोई एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से इनका काउंट जो है वो रेज्ड हो चुका है। तो ये एक ब्लड स्मीयर है जो कि लिशमन जिसको स्टेन किया गया विद लिशमन स्टेन, और आफ्टर लिशमन स्टेनिंग के बाद हम अंडर माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें जो है डिफरेंट WBCs जो हैं वो दिखाए गए हैं, जिनमें यूसिनोफिल है, बेजोफिल है, मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं। तो उनको हम देख सकते हैं, और साथ में जो है वो रेड ब्लड सेल जो हैं उनको दिखाया गया, और स्मॉल फ्रैगमेंट्स जो हैं प्लेटलेट्स को शो कर रहे हैं। तो इनमें डिफरेंट जो हमारा बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होगा, और देन उस पर जो सेल्स होंगे तो रेड ब्लड सेल जो होंगे वो पिंक कलर के होंगे, और रेड ब्लड सेल पिंक कलर के होंगे, और WBCs जो होंगे उनका जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा। उनके जो न्यूक्लियाई हैं उनके जो ग्रेन्यूल्स हैं उनका कलर डिफरेंट है, और उनका जो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म का कलर जो है वो डिफरेंट कलर है। तो इससे जो है वो हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। अगर फर्दर आप लोगों की अगर कोई क्यूरी है तो आप काइंडली ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।